नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीपी सिंह ऑफिशियल द एग्री मास्टर पर। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे, यदि आपकी लहसुन की फसल 70 से 80 दिन की हो चुकी है तो भैया इस स्टेज पर हमें अपनी फसल की किस तरीके से देखभाल करनी है जिससे हमें बम्पर पैदावार मिले। यानी कि उन थिंग्स के बारे में बात करेंगे, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे भैया जो हमारे लहसुन की फसल में, हमारे गार्लिक की क्रॉप में हमें बेहतर उत्पादन यानी कि हायर प्रोडक्शन दे सकती हैं। तो किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं चंद्र प्रकाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल सीपी सिंह ऑफिशियल द एग्री मास्टर। दोस्तों लहसुन की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें कोई कलनों का फुटाव नहीं होता है। यहाँ आपको कोई टिलरिंग देखने को नहीं मिलेगी। इसमें एक ही पौधे से आपको 10 से 12 पत्ते जो हैं वो आते हैं और उन्हें पत्तों से पूरी फसल पक जाती है। उन्हीं पत्तों से पूरी फसल पकती है। इसमें कोई अन्य टिलर नहीं निकल के आएगा, कुछ भी नहीं होगा, मात्र एक ही पौधा होगा, एक ही यहाँ पर आपको कल्ला या टिलर कह सकते हैं उस वह दिखाई देगा। इसीलिए अगर लहसुन में एक दो पत्ते का भी नुकसान होता है तो भैया आपकी पैदावार घट सकती है। अगर पत्ते बढ़ जाते हैं तो भैया आपकी पैदावार बढ़ भी सकती है, अगर घट जाते हैं तो पैदावार जो है घट सकती है। यानी कि दोनों कंडीशन यहाँ देखने को मिलेंगी हमारे प्रोडक्शन पर। इसीलिए आपको लहसुन में विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ता है कि 70 से 80 दिन में लहसुन में कंद बनने के समय कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हमें करनी चाहिए। इस समय आपको अपनी फसल का विशेष ध्यान रखना पड़ता है ताकि इसके पत्तों को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि लहसुन ठंड में उगाया जाता है, ठंड में इसकी खेती की जाती है क्योंकि रबी की सीजन की क्रॉप है ये। और इस समय इसमें धुंध के कारण फंगस रोग भी बहुत अधिक बनते हैं। तो काफ़ी मात्रा में यहाँ पे फंगस रोग आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको मैं नीचे कुछ तरीके बताऊंगा जिनसे आप अपनी फसल में जो पैदावार है उसे डबल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, लहसुन की फसल लगाने वाले किसान अगर 70 से 80 दिन पर यह मेरे द्वारा बताई गई जानकारी सही तरीके से करते हैं तो भैया आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सबसे पहले किसान साथियों इस समय पर आप अपनी फसल को चेक करें कि आपकी फसल में कोई कीट या रोग तो नहीं है, कोई फंगस रोग तो नहीं लग चुका है, क्योंकि इस समय पर थ्रिप्स और फंगस अटैक लहसुन में बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस समय जलेबी रोग भी काफ़ी मात्रा में आता है, इसीलिए समय पर फफूंदीनाशक कीटनाशक का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फफूंदीनाशक में आप इस्तेमाल कर सकते हैं रोडोमिल गोल्ड तथा कीटनाशक में आप सिजेंटा की अलिका इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरा जो हमारा यहाँ पे तरीका रहेगा, देखिए दोस्तों जो ऊपर मैंने आपको दो टेक्निकल बताए हैं, रोडोमेंट गोल्ड, सिजेंटा की अलिका। अगर आपको इनको खरीदना है ना इनको, तो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे दूंगा मैं, उन लिंक से आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। आपके घर तक ये जो दवाएं हैं डिलीवर करा दी जाएंगी। अगर आपके नज़दीकी किसी दुकान पर मिल रही हैं तो अच्छी बात है, आप वहाँ से ले सकते हैं। दूसरी यहाँ पर आपको करना है भैया 70 से 80 दिन पर आपको अपनी लहसुन की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट खाद जो होती है 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपने खेत में डाल देना है। और आपको एक चीज़ और करनी है, यहाँ पे आप अपने खेत में जो चूल्हे की राख होती है ना वो भी अपने पौधों पर डाल दीजिए। सुबह के समय पर डालिए, जब ओस रहती है पौधों पर उस समय आपको राख जो है ना चूल्हे की वो आपको अपने पौधों पर डाल देनी है। ठीक है, ये जो है ना एक्टिविटी ये आपके फसल के पीलेपन को दूर करने में मदद करेंगे। इसके बाद किसान साथियों अगर आपकी फसल पानी देने की हो रही है तो इस समय पर आप पानी जरूर लगाएं ताकि पौधों को पर्याप्त मात्रा में नमी मिल सके और वह अपनी कंद अच्छे से बना सकें। लहसुन की फसल में आपको सूखना नहीं देना है जब तक कंद सही से नहीं बन जाता है, क्योंकि अगर आपने एक बार फसल को पूरे खेत को सुखा दिया ना तो फिर कंद अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी सख्त हो जाएगी, फिर आपकी पैदावार घट जाएगी क्योंकि कंद छोटा रह जाएगा। इस समय आप घुलनशील जो एनपीके आती हैं, एनपीके 05234 या एनपीके 0050, इनका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इसके आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इस समय पर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है, और आपको बहुत अच्छे यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपकी लहसुन की खेती से रिलेटेड कोई ऐसा रोग है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्रॉप हो आपकी, चाहे आलू हो, लहसुन हो, प्याज हो, टमाटर हो, भैया कोई सी भी क्रॉप हो, आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस जो है हमारे द्वारा, एडवाइस जो है हमारे द्वारा, सलाह जो है भैया वो दी जाएगी, क्योंकि आपका कृषि सलाहकार हूँ भाई मैं। ठीक, आप हमसे इंस्टाग्राम पर मिल सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप हमसे बात कर सकते हैं। सीपी सिंह ऑफिशियल द एग्री मास्टर इंस्टाग्राम की आईडी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है इंस्टाग्राम आईडी का, आप वहाँ पर जाकर के हमें फॉलो भी कर सकते हैं। और दोस्तों फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि फेसबुक पर भी हमारा पेज है, वहाँ भी हम आपकी खिदमत में बहुत सारी वीडियोज अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो ना तो कृपया कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा और दूसरे किसानों तक भी यह जानकारी अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।